इतिहास। जी हाँ, इतिहास दो प्रकार के होते हैं, एक प्रागैतिहासिक इतिहास और एक महत्वपूर्ण इतिहास होता है आधुनिक काल का इतिहास। तो आधुनिक के इतिहास की बात मैं इसलिए आज करूंगा क्योंकि जो भी आज तक हुआ है सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में, विशेष करके विधानसभा चुनाव के संदर्भ में, तो इतिहास की बात करेंगे। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए, मैं हूं आपका मित्र बालकृष्ण बाविस्कर और इतिहास की बात करते हैं क्योंकि जो इतिहास इस सेंधवा विधानसभा में लिखा गया वो इतिहास का 3 दिसंबर का, जी हाँ 3 दिसंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया। और बात करेंगे हम बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा की। जी हाँ, बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो जो इतिहास लिखा गया वो इतिहास है मोंटू सोलंकी का। जी हाँ, मोंटू सोलंकी कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उन्होंने सेंधवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बड़े नेता को पराजित कर दिया। हालांकि जीत का अंतराल काफी बड़ा नहीं था, लेकिन जीत तो जीत होती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सेंधवा के इतिहास में जो 3 दिसंबर का दिन है निश्चित रूप से स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा एक युवाओं के लिए। जी हाँ, सेंधवा में जो 3 दिसंबर का काम हुआ वो तख्ता पलट हुआ है। और सेंधवा विधानसभा में तख्ता पलट यानी कि मैं किसी पार्टी के संदर्भ में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ युवाओं की चर्चा। क्योंकि सेंधवा में विधानसभा में नया युवा चेहरा सामने आया, क्योंकि अभी तक 1990 से लेकर सेंधवा विधानसभा के जो बासिंदे हैं, जो निवासी है, जो वोटर है या जनता है, वो केवल 2 ही लोगों के नामों से परिचित थे। वो एक थे कांग्रेस से ग्यारसी लाल रावत और भारतीय जनता पार्टी से अंतर सिंह आर्य। ये दोनों के नाम कभी अंतर सिंह आर्य जी, कभी ग्यारसी लाल जी रावत इस प्रकार से आते थे। लेकिन जो तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट में कितने रोचक तथ्य सामने आए और क्या क्या इतिहास बनते गया, इस संदर्भ में मैं आप लोगों से चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। चूंकि मैं दोपहर में आप लोगों के बीच में आ चुका था, लेकिन शाम के समय पुनः राजनीतिक चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो बात करते हैं अभी तक सेंधवा विधानसभा में कितने विधायक रहे, किस किस पार्टी से रहे, कब कब रहे, इस संदर्भ में मुख्य नायक पहले आप लोगों से चर्चा कर चुका है। क्योंकि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तो निश्चित रूप से आपको तथ्यात्मक और सटीक और रोचक जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। और यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं सेंधवा विधानसभा में अभी तक कितने विधायक हुए। विधायकों की संख्या के संदर्भ में बात करने से की अपेक्षा कौन कौन विधायक हुए इस ओर में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। तो पहले बात करते हैं सेंधवा विधानसभा के पूर्व विधायकों की। तो पूर्व विधायकों में भीखला मोती, बारका चौहान, रावजी आर्य, शोभाराम पटेल, भाई सिंह डावर, ग्यारसी लाल रावत, अंतर सिंह आर्य और 3 दिसंबर के बाद नया युवा चेहरा सेंधवा के लिए है मोंटू सोलंकी। तो इस प्रकार से इतने विधायक रहे और मोंटू सोलंकी ने एक नया चेहरे ने इतिहास रचा है। और इतिहास में हम चलते हैं क्या रहा अंतर, क्योंकि जो 3 दिसंबर की तारीख थी वो तारीख ये लेकर आई थी कि सेंधवा की तकदीर या तस्वीर बदलेगी या नवाचार होगा या वही पुराने चेहरे पर भरोसा किया जाएगा। किंतु मतदाताओं ने इस बार कुछ चमत्कार की सोच ही ली होगी, इसलिए यह परिणाम सामने आया मोंटू सोलंकी के रूप में। तो अंतराल की यदि बात करें तो सेंधवा विधानसभा में जो जीत का अंतराल है मोंटू सोलंकी और अंतर सिंह आर्य के संदर्भ में चर्चा कर रहा हूं। केवल अंतराल है 1677 मतों का, यानी कि जो जीत का अंतर रहा वो केवल ये आंकड़े हैं 1677। लेकिन जीत है नए चेहरे ने पहली बार इस जंग मैदान में जंग मैदान के जो बड़े योद्धा थे उनको परास्त कर तख्ता पलट करने का काम किया है मोंटू सोलंकी ने। यदि बात करें तो सेंधवा विधानसभा में कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का सदुपयोग किया, तो इसको बात करते हैं हम 2,19,897। जी हाँ, 2,19,897 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अब उसमें बात करते हैं कि मोंटू सोलंकी जो वर्तमान सेंधवा विधायक है, हालांकि उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली, लेकिन सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी को
जब प्रत्याशी के रूप में उस मैदान जंग में थे तो मोंटू सोलंकी को वोट प्राप्त हुए 1,06,136। जी हाँ, 1,06,136 मत मोंटू सोलंकी को प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार उनके चिर प्रतिद्वंदी महायोद्धा राजनीति को जो लंबे समय से लगभग 40 वर्ष से इस सेंधवा विधानसभा से राजनीति करते आ रहे हैं, उन्हें परास्त कर दिया मोंटू सोलंकी ने। तो आखिर अंतरसिंह आर्य को कितने मत प्राप्त हुए ये जानना मुख्य नायक के दर्शकों के लिए भी नितांत आवश्यक है। तो अंतरसिंह आर्य को वोट प्राप्त हुए 1,04,459 वोट प्राप्त हुए, यानी कि दोनों का अंतराल फिर से वो 1677 का होगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इसमें मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण विशेष करना चाहता हूं कि पहली बार सेंधवा विधानसभा में नोटा का उपयोग जबरदस्त हुआ है और बड़वानी जिले की चारों विधानसभा से सर्वाधिक मत यदि नोटा का प्रयोग किया है, यानी कि नॉन ऑफ देम, दोनों प्रत्याशियों में से कोई पसंद नहीं करता, ये इस ऑप्शन का इसका अर्थ होता है। तो सेंधवा विधानसभा में जो नोटा का प्रयोग हुआ है 5,098 लोगों ने दोनों प्रत्याशियों को दरकिनार किया है, यानी कि दोनों को पसंद नहीं किया है। बावजूद मोंटू सोलंकी को पसंद करने वालों की संख्या 1677 थी, यानी कि मोंटू सोलंकी ने तख्ता पलट किया। जहां तक अब 3 तारीख का मसला है, 3 तारीख का सवाल है, तो वहां पर जो 3 दिसंबर को जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में जब परिणाम आए तो लगभग आयोग के द्वारा 15 राउंड हुए और 15 राउंड में डाक मतपत्र की यदि बात करें 15 राउंड के अलावा तो भारतीय जनता पार्टी को 484 मत प्राप्त हुए। यानी कि ये डाक मतपत्र वही होते हैं जो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। तात्पर्य सीधा सीधा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरसिंह दादा को किसी भी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी ने कहीं न कहीं उनकी नाराजगी सामने दिखी, इसलिए 484 वोट उन्हें मतपत्रों के माध्यम से प्राप्त हुए। वही प्रतिद्वंदी कांग्रेस के मोंटू सोलंकी को 789, जी हाँ, अंतरसिंह आर्य जी से अधिक 789 डाक मतपत्र प्राप्त हुए। यानी कि कहीं न कहीं प्रशासन में जो जुड़े अधिकारी कर्मचारी है जिन्होंने अपने मतों का सदुपयोग किया, वे भी मोंटू सोलंकी के साथ में थे। अब राउंडों की यदि बात करें तो मैं पुनः उस बात को आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो कुल 15 राउंड हुए और 15 राउंड यानी कि एक राउंड से लेकर 9 राउंड तक जितनी भी ईवीएम मशीनें खुले वो भी आश्चर्यचकित करने वाली थी, क्योंकि 9 राउंड तक मोंटू सोलंकी जी को अंतरसिंह आर्य जी की तुलना में अधिक वोट प्राप्त हुए। यानी कि 15 राउंड में से 9 राउंड तक अंतरसिंह आर्य को हर मोर्चे पर हर क्षेत्र में पछाड़ने का काम इस युवा चेहरे मोंटू सोलंकी ने किया। और जो बाकी जो राउंड बचे थे यानी कि 10 से लेकर 15 तक, उसमें अंतरसिंह आर्य ने बढ़त प्राप्त कर ली। लेकिन क्या फायदा जब तक सारा खेत चिड़िया चुग गई, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक मोंटू सोलंकी ने लगातार दबाव बनाए रखा और लगातार ये दिखाते रहे, अपनी ताकत दिखाते रहे और 90 राउंड तक अंतरसिंह आर्य जी को आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन 10वें से लेकर 15 तक मामूली अंतरसिंह आर्य जी ने भी ताकत दिखाई, किंतु वो चारों कोने चित हो चुके थे। पराजय जीत और हार का समय आ गया था, हार और पराजय का समय आ गया था। तो पराजय हुए अंतरसिंह आर्य और मोंटू सोलंकी ने विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार का घटनाक्रम आपको कैसा लगा मुख्य नायक का? यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। साथ ही मोंटू सोलंकी जी से निवेदन है कि अब चुनावों का समय व्यतीत हो चुका है, आप सेंधवा के प्रथम नागरिक है और सेंधवा विधायक होने के नाते आपको सबका साथ, सबका विकास के साथ में सबके गरीबों के लिए हर पंक्ति के व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार।